नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। चिट्ठी आती जाती रहेगी, सियासत भी चलेगी। राज्यपाल के एटम बम वाले बयान पर बोले सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि चिट्ठी आती जाती रहेगी, साथ में सियासत भी चलती रहेगी। ये बातें गुरुवार को निर्वाचन आयोग द्वारा उनकी विधायकी को लेकर राज्यपाल को भेजी गई चिट्ठी के बाबत प्रश्न के उत्तर में कही। सीएम राजनीति से जुड़े अन्य सवालों को टाल गए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा लीज को लेकर चुनाव आयोग द्वारा राजभवन को भेजी गई चिट्ठी को लेकर रायपुर में एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि मैं चुनाव आयोग से दोबारा मंतव्य मांगा हूं। मैं बदले में की भावना से कोई काम नहीं करता। इस बीच राज्यपाल ने यह कहकर भी चौंका दिया कि फटाखे दिवाली में बैन है, लेकिन झारखंड में नहीं। हो सकता है कि बहुत जल्द प्रदेश में 1-2 एटम बम गिरे। राज्यपाल के इस बयान पर राजधानी रांची में सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी ने जहां इस पर टिप्पणी करने से बचने में भलाई समझी, वहीं झामुमो ने कहा कि हम बम का जवाब तीर धनुष से देंगे। कांग्रेस भी राज्यपाल के बयान पर प्रतिक्रिया दी। सिर्फ फोन ही नहीं, हाई प्रोफाइल लोगों से वीडियो चैट भी करता था पंकज मिश्रा। ईडी को मिली पुख्ता जानकारी। प्रवर्तन निदेशालय पंकज मिश्रा के द्वारा न्यायिक हिरासत में मोबाइल फोन के इस्तेमाल की जांच को लेकर गंभीर है। ईडी को इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि पंकज मिश्रा रिम्स के पेइंग वार्ड में रहने के दौरान लगातार मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिए हाई प्रोफाइल लोगों से संपर्क में था। रिम्स में मिलने भी आते थे हाई प्रोफाइल लोग। वहीं ईडी को अंदेशा है कि रिम्स के पेइंग वार्ड में भी हाई प्रोफाइल लोग पंकज मिश्रा से चोरी छिपे मिलने आते थे। साथ ही कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बगैर इजाजत रिम्स में पंकज मिश्रा से मुलाकात भी की है। ईडी सूत्रों के मुताबिक एक राजनेता के यहां तैनात पुलिसकर्मी अक्सर पंकज मिश्रा से मिलने आया करता था। वहीं 20 अक्टूबर को जिस दिन ईडी की टीम पंकज मिश्रा के वार्ड में पहुंची थी, उस दिन भी साहिबगंज जिला का एक जवान पेइंग वार्ड में मौजूद था, लेकिन वह मौके से खुद को दूध वाला बताकर चकमा देकर निकल गया था। उन दोनों पुलिसकर्मियों के बारे में ईडी को पुख्ता जानकारी अब मिली है। हेमंत सोरेन की स्थानीय नीति से सहमत नहीं डॉक्टर रामेश्वर उरांव। बोले 1932 में 1-2 जगह ही सर्वे हुआ था। 1932 का खतियान नहीं, झारखंड के जमीन स्थानीयता का आधार होना चाहिए। हेमंत सोरेन सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने यह बड़ा बयान दिया है। मैं झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन रह चुके डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पूछा कि क्या संविधान ऐसा कहता है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि स्थानीय नीति होनी चाहिए। झारखंड बिहार से अलग होकर राज्य बना। हमने भी बिहार में जमीन खरीदी थी, उसे बेच दिया। अगर मैंने अपनी जमीन नहीं बेची होती तो मैं बिहारी होता, मुझे भी लोग बाहरी कहते, अच्छा लगता क्या। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने परोक्ष रूप से 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का विरोध किया है। डॉक्टर उरांव ने कहा कि मेरा मानना है कि झारखंड में जिसकी जमीन है उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने साथ ही जोड़ा कि अलग अलग समय में यह जमीन का सर्वे हुआ है। कई जिलों में वर्ष 1927 से 1934 तक सर्वे चला। हजारीबाग में 1927 से 1934 तक सर्वे हुआ। बुड्डू व तमाड़ जैसे 1-2 जिलों में 1932 में सर्वे की बात कही गई। झारखंड में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन देने की तैयारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर सरकारी स्कूल के बच्चे को निजी स्कूलों की तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए आदर्श विद्यालय कार्यक्रम में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने इन स्कूलों को शिक्षकों को चेंज मेकर के रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके लिए मॉडल स्कूल में पढ़ाने वाले प्रधानाध्यापकों को शिक्षकों को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भी प्रशिक्षण दे रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में विशेष तौर पर अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय पर ध्यान दिया जा रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को आदर्श विद्यालय के स्कूल हेडमास्टर, डाइट फैकल्टी, विषय विशिष्ट मास्टर, ट्रेनर एवं प्रमुख हितधारकों के क्षमता वृद्धि कार्यक्रम की अवधारणा और संचालन के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन सहयोग कर रहा है। आपको बता दें कि मॉडल स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को IIM जैसे संस्थान भी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। राज्यपाल के एटम बम वाले बयान पर झामुमो कांग्रेस ने किया पलटवार। बीजेपी बोली सरकार डरी हुई है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के एटम बम वाले बयान पर राज्य की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस झामुमो ने इस पर पलटवार किया। झामुमो नेता सुप्रीमो भट्टाचार्य कहा कि हम कॉरपोरेट बॉम्बिंग करेंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि राज्यपाल का बम डिफ्यूज हो चुका है। वहीं भाजपा ने भी जवाब देते हुए कहा कि सरकार डरी हुई है। इसके बाद पक्ष और विपक्ष के तकरार के आसार बढ़ गए हैं। राज्यपाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए झामुमो नेता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा कि हम कॉरपोरेट बॉम्बिंग करेंगे। लाट साहब रायपुर आए हैं, वहां
से नागपुर नज़दीक है, लेकिन यह हीरा नागपुर है। यहाँ हीरा के साथ साथ यूरेनियम भी है। यूरेनियम के से न्यूक्लियर बम बनता है। राज्यपाल डराने का काम ना करे। गुमला नगर परिषद चुनाव नवंबर में जारी हो सकती है अधिसूचना, तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। गुमला नगर परिषद चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। संभावना है कि नवंबर माह में चुनाव की अधिसूचना जारी की हो जाएगी। चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन अपनी तैयारी में लग गया है। जिला प्रशासन के साथ ही चुनाव में उम्मीदवारों की आस लगाए उम्मीदवार भी तैयारी में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि गुमला नगर परिषद अंतर्गत कुल 22 वार्ड हैं। सभी 22 वार्डों के लिए एक एक वार्ड पार्षद का चुनाव किया जाना है। इसके बाद ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होगा। पिछले व अध्यक्ष पद के लिए हो सकता है मतदान। पिछले चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों के लिए मतदान हुआ था, लेकिन इस वर्ष संभावना है कि सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए ही मतदान होगा, जबकि अपने अपने वार्ड से वार्ड पार्षद का चुनाव जीतने वाले विजयी उम्मीदवार में एक उम्मीदवार को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। उपाध्यक्ष के चुनाव करने के लिए वार्ड पार्षदों के बीच मतदान होगा। पलामू में मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल की अवस्था देख भड़के अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह, कार्रवाई का निर्देश। झारखंड के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने गुरुवार को पलामू जिले के मेदिनीनगर के पोखराहा खुर्द स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज व शहर में स्थित मेदिनी राय मेडिकल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। जब अपर मुख्य सचिव मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो उस समय प्रशासनिक कार्यालय में ताला बंद था। करीब 10 मिनट के बाद ताला खुला, तब भवन में गंदगी देख वे भड़क गए। उन्होंने कहा कि जब मेडिकल कॉलेज में इतनी गंदगी है तो अन्य अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों की क्या स्थिति होगी। उन्होंने बताया कि सफाई की जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग कर्मियों के भरोसे है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग अपने आप में बड़ा घोटाला है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के पुत्र की हत्या में शामिल नक्सली महेंद्र वर्माल को जेल। झारखंड के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी की हत्या से जुड़े चिलखारी नरसंहार को अंजाम देने में शामिल नक्सली महेंद्र वर्माल उर्फ महेंद्र मोदी को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया। आपको बता दें कि 2007 में 26 अक्टूबर की रात पूर्व सीएम बाबूलाल के पुत्र अनूप मरांडी समेत 19 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना को जमुई और गिरिडीह के जोनल कमांडर चिराग के दस्ते ने अपने 50 साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इसमें नक्सली महेंद्र वर्माल भी शामिल। झारखंड में पिकअप वैन से हो रही थी पशुओं की तस्करी। जामताड़ा जिले के कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के चित्रा जामताड़ा सड़क के दुलदुलई मोड़ के समीप गुरुवार सुबह पशुओं को ले जा रहे पिकअप वैन को ग्रामीणों ने पकड़कर थाने को सौंप दिया। ड्राइवर शाहबाज अंसारी बंगाल का है। कर्माटांड़ पुलिस के मौके पर देर से पहुंचने के खिलाफ ग्रामीणों ने करीब 1.5 घंटे तक सड़क जाम रखा। इसके बाद कर्माटांड़ थाना के पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया बुझाया और जाम हटाया। थाना प्रभारी नागेश्वर शाह ने कहा कि पिकअप वैन मालिक एवं चालक पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। चालक को हिरासत में ले लिया गया है। कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद चालक को जेल भेज दिया गया। बंगाल बिहार को जोड़ने वाले दुमका भागलपुर रोड पर आग का गोला बना एलपीजी टैंकर। झारखंड की उप राजधानी दुमका में आज एक बड़ा हादसा हो गया। एलपीजी गैस से भरा टैंकर पेड़ से टकराकर आग के शैलों में तब्दील हो गया। इसकी वजह से 3 बसें जलकर राख हो गई। कई लोग झुलस गए। एक शव को भी बरामद हुआ। इस दुर्घटना की वजह से इलाके में बिजली की सप्लाई ठप हो गई। यहाँ तक कि गोड्डा जाने वाली ट्रेन को भी रोक देना पड़ा। जब तक आग नहीं बुझी, बंगाल और बिहार को जोड़ने वाले दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर आवागमन घंटों बाधित रहा। दुर्घटना दुमका जिला के हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुम्हार हाट के पास हुई है। दुर्घटना के बाद एलपीजी टैंकर के परकच्चे उड़ गए। कई किलोमीटर दूर तक आग के शैले और धुआं का गुब्बार देखा गया। कई लोगों के झुलसने की भी खबर है। पास खड़ी 3 बसें जलकर राख हो गई। नहाय खाए के साथ 28 अक्टूबर को 4 दिवसीय महापर्व छठ शुरू। 30 अक्टूबर को पहला अर्घ। शुक्रवार को नहाय खाए के साथ ही 4 दिवसीय सूर्य उपासना का महापर्व छठ शुरू होगा। गोधन कुटने के साथ ही छठ के मनोरम गीत शहर एवं गांव में गूंजने लगे हैं। हर ओर भक्तिमय माहौल बना है। बाजार की रौनक भी बढ़ गई है। 4 दिनी महापर्व शुक्रवार से शुरू होकर सोमवार तक चलेगा। शुक्रवार 28 अक्टूबर को नहाय खाए होगा। व्रती घी में बने कद्दू की सब्जी व चावल भोग लगाकर महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। शनिवार 29 अक्टूबर की शाम व्रती खरना करेंगे, खीर का प्रसाद ग्रहण करेंगे। यहां से 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा। रविवार 30 अक्टूबर को अस्ताचल भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। सोमवार 31 अक्टूबर को उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य के साथ ही महापर्व संपन्न
चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन मामले में आरटीआई के तहत जानकारी देने से किया इनकार। हेमंत सोरेन पत्थर लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने आदेश के प्रति आरटीआई के तहत देने से इनकार कर दिया। आयोग का कहना है कि यह सूचना अधिकार अधिनियम से मुक्त है, इसीलिए जवाब नहीं दिया जा सकता। गौरतलब है कि बोकारो जिला निवासी कसमार प्रखंड के हेमंत सोरेन महतो ने भारतीय निर्वाचन आयोग से खनन लीज मामले में आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी, जिसका जवाब हेमंत सोरेन महतो को आ गया है। जवाब में बताया गया है कि मांगी गई जानकारी और दस्तावेज को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) डा और 8(1) जा के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है। यह आप उपलब्ध कराए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है तो प्रथम अपील इस पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर की जा सकती है। ग्राम प्रधान को फोन आया तो बाहर गए, फिर खून से लथपथ लाश मिला। रांची तमाड़ के लोहड़ी गांव के ग्राम प्रधान अशोक सिंह मुंडा की लाठी से पीटकर हत्या कर दी गई। वारदात को अपराधियों ने बुधवार रात 8 बजे उनके घर के पास ही अंजाम दिया। गांव में पानी टंकी के पास खून से लथपथ उनका शव बरामद किया गया। मौके पर खून से सनी लाठी भी मिली है। 3 दिन में यह दूसरे ग्राम प्रधान की हत्या है। जानकारी के अनुसार अशोक मुंडा को खाना खाने के दौरान फोन आया। बात करते हुए वह निकले। पुलिस मोबाइल के कॉल डिटेक्ट से पता चला है कि आखिरी बार अशोक के 2 कारोबारियों से बात हुई थी। जब पुलिस दोनों के घर गई तो वे फरार मिले। पुलिस को आशंका है कि घटना के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि दोनों के पकड़े जाने के बाद हत्या के कारणों का पता लग जाएगा। ईंट पत्थर लाने के लिए युवकों को दिए गए थे 5-5 हजार रुपये। जुम्मे की नमाज के बाद बनी थी हिंसा फैलाने की योजना। राजधानी के मेन रोड में 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा फैलाने में ईंट पत्थर का इस्तेमाल करने की योजना बनी थी। ईंट पत्थर पहुंचाने के लिए कई युवकों के पैसे का लालच दिया गया था। पैसे के लालच में आकर कुछ युवकों ने सीमेंट के बोरे में ईंट पत्थर आदि की व्यवस्था की थी। इसके बाद ही भीड़ में पत्थरबाजी की। ईंट पत्थर की व्यवस्था करने के एवज में युवकों को 5-5 हजार रुपये दिए गए थे। इस बात का खुलासा हिंद पीढ़ी कांड मामले में जेल में बंद कुर्बान चौक निवासी मोहम्मद अमन एवं निमाज नगर निवासी मोहम्मद सेराजुल के खिलाफ पथराव करने, भड़काऊ नारा लगाने समेत अन्य आरोपों में दाखिल चार्जशीट में किया गया। प्राइमरी स्कूलों में होगी 30,000 हेडमास्टरों की नियुक्ति। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में 30,000 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। मिडिल स्कूलों के अलावा प्राथमिक विद्यालयों में भी हेडमास्टर बहाल होंगे। जिन प्राथमिक स्कूलों में 150 से ज़्यादा बच्चे नामांकित हैं वहां प्रधानाध्यापक रखे जाएंगे। ऐसे विद्यालय समेत अपग्रेड किए गए मिडिल स्कूलों को प्रधानाध्यापक के पद पर सृजित किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सुखाड़ प्रभावित इलाकों की रिपोर्ट तैयार, लेकिन केंद्र से मदद मिलने में हो सकती है देरी। झारखंड के कृषि विभाग ने जमीनी हकीकत का आकलन करने के बाद राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सुखाड़ प्रभावित के रूप में चिन्हित किया है। पलामू प्रमंडल को सबसे अधिक सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है, जबकि पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा सुखाड़ से प्रभावित नहीं है। राज्य आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में इस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सुखाड़ की घोषणा की जानी है। इधर सरकारी छुट्टियों की वजह से सुखाड़ से संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार को 31 अक्टूबर को भेजे जाने की उम्मीद नहीं है। झारखंड के डॉक्टर पॉल ने बनाया सबसे छोटा एंटीना, भारत सरकार से भी मिली स्वीकृति। झारखंड में स्थित बीआईटी मिश्रा रांची के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत पाल के अल्ट्रा वायलेट एंटीना को भारत सरकार स्वीकृति मिल गई है। डॉक्टर श्रीकांत को भारत सरकार की ओर से 26 अक्टूबर को पेटेंट सर्टिफिकेट भेज दिया गया। यह एंटीना संचार माध्यम के लिए बने अब तक के सबसे छोटे एंटीना के रूप में विकसित है। छठ पूजा के दौरान रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव। राजधानी में छठ पर्व के दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए रांची पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए 30 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे और 31 अक्टूबर की सुबह 2 बजे से लेकर 10 बजे तक सुबह में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक होगा। इससे संबंधित आदेश गुरुवार की शाम सिटी सर ट्रैफिक एसपी अनुसुमान कुमार ने जारी किया है। उक्त अवधि के दौरान भारी वाहन शहरी क्षेत्र को छोड़कर रिंग रोड के अपने गंतव्य तक जाएंगे। कांके रोड में ट्रैफिक नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए गए। कांके रोड में 31 अक्टूबर को दिन के 2 बजे से शाम के 7 बजे तक राम मंदिर एवं चांदनी चौक के पास एक्सेस कंट्रोल पॉइंट होगा। सिर्फ छठ व्रती को लेकर घाट की तरफ से जाने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति हो। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से
बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।